नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? क्या आप भी अमीर बनना चाहते हो? क्या आपके मन में भी सवाल है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है? क्या आपको ये फैक्ट पता है कि आज जितने भी अमीर इंसान हैं इस दुनिया में, उसमें 30% लोग ही ऐसे हैं जो पुरानी दौलत से अमीर चले आ रहे हैं। 70% दोस्तों लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में अपनी विरासत में अमीर बने हैं। जी हाँ, 70%, यानी 100 लोग अगर अमीर हैं तो उसमें 70% ऐसे अमीर हैं जिनकी फर्स्ट जनरेशन बिलियनर है, मिलियनर है या अरबपति खरबपति है। तो दोस्तों, ऐसा कैसे हुआ? ऐसा उन्होंने क्या किया जो उनकी पुरानी पीढ़ी नहीं कर पाई, और जो उन्होंने उसी काबिलियत के साथ उन्हीं सारे जो भी उनके पास चीज़ें हैं यूटिलाइज़ करने के लिए, उन्हीं फैसिलिटीज़ के साथ कैसे अलग कर लिया। और ऐसा क्या हो गया कि जिनके पिताजी करोड़पति, जिनके दादाजी करोड़पति, वो लोग नहीं रहे उस 100% की कैलकुलेशन में और वहाँ से धीरे 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 बाहर होते गए। तो दोस्तों, अगर आप सबके मन में भी यही सवाल है और आप इन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा और समझिएगा, और एक एक बात, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन को बहुत ध्यान से समझ के अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं IITians पर्सपेक्टिव, हमारा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सारी चीज़ें, सारी बात, हर फसाद की जड़, हर पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे आके ठहरता है, वो है माइंडसेट। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई व्यक्ति अमीर होता है, कोई गरीब होता है। कोई व्यक्ति अमीर या गरीब नहीं होता दोस्तों। एक IITian का पर्सपेक्टिव है कि जो व्यक्ति की सोच होती है, जो उसका माइंडसेट होता है, वही अमीर या गरीब होता है। किसी के पास फैसिलिटीज़ होना सिर्फ और सिर्फ इस बात की पैमाइश करता है कि उस आदमी को दूसरे व्यक्ति जिसके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, उस व्यक्ति के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन दोस्तों, आप ऐसे समझिए कि एक इंसान के घर में 3, 4, 5 बच्चे होते हैं, उसके 2 बच्चे होते हैं, वो सबको, अपने बच्चों को एक ही तरीके से खाना देता है, सब चीज़ें वही खाता है, सेम चीज़ सेम घर में रहते हैं, लेकिन फिर भी उसमें से एक बच्चा बहुत बड़ा बन जाता है, एक बच्चा उससे भी बड़ा बन जाता है, या एक बच्चा कुछ दूसरे फील्ड में काम करता है अपना, मतलब एक टेक्निकल चला गया तो एक आपका आर्ट्स बैकग्राउंड में चला गया। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट से होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अमीर वाला माइंडसेट चाहिए, अगर आपको अमीर बनना है, तो जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, और यही पॉइंट आपको ज़िंदगी में आगे अमीर बनाएंगे, और इतना अमीर बनाएंगे कि आप दूसरे लोगों को अमीर बनने में, उनके सपने पूरे करने में आप उनकी मदद कर सकते हो। आप नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन सकते हो। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है आपका दिमाग। अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में ये चीज़ बिठानी पड़ेगी कि भाई, मुझे मेहनत करनी है, मुझे वर्क करना है, मुझे हार्ड वर्क करना है, मुझे स्मार्ट वर्क करना है, और मुझे अमीर बनना है। दोस्तों, आपको ये कहना कि भाई उसके पास ये चीज़ है इसलिए वो ऐसा कर पा रहा है, उसके पास ये है इसलिए वो ऐसा कर पा रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा, ये बार बार रोने की दुहाई देना आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको अपना माइंडसेट ये चेंज करना पड़ेगा कि जो भी मेरे पास है उसको मुझे अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करना है और उसको मुझे कैपिटलाइज भी करना है। तो दोस्तों, ये पहला पॉइंट है, आप अपना माइंडसेट चेंज करिए। आप रोज़ सुबह बोलिए कि मेरे अंदर सारी काबिलियत है, मेरे पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, मेरे पास सारा फीडबैक है मेरी गलतियों का, जिनको यूटिलाइज़ करके मैं अमीर बनूंगा और उस रास्ते पर चलूँगा और सारी कोशिशें करूँगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों, आपको फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में सीखना है। फाइनेंशियल नॉलेज कैसे आएगी? फाइनेंशियल नॉलेज आएगी दोस्तों कि आपको ये सीखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप कोई भी पैसा अपना जब कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो या कहीं लगा रहे हो, चाहे एक बिजनेस में लगा रहे हो, पार्टनरशिप में लगा रहे हो, बैंक में FD रख रहे हो, पोस्ट ऑफिस में FD करा रहे हो, म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हो, या आप शेयर मार्केट में लगा रहे हो, तो आपको हर फील्ड का रिस्क वर्सेस रिटर्न, इसको एनालाइज करना है। एक सिंपल स्टोर में समझाऊं कि आप 100 रुपये लगा रहे हो 5 सेक्टर्स में,
आपने बैंक में एफडी कर दी, आपने गोल्ड खरीद लिया, आपने एक बिजनेस में लगा दिया, आपने किसी को उधार दे दिया ब्याज पे, तो आपको ये एनालाइज करना है कि 100 रुपये दे के कहाँ से मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं और उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है। मेरा पैसा मारा तो नहीं जाएगा या मेरा पैसा जल्दी डूब तो नहीं जाएगा। तो आपको दोस्तों इस चीज़ के बारे में नॉलेज इकट्ठी करनी है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि आपको हमेशा जब आप अपने लिए खरीदो, गिफ्ट देने के लिए खरीदो, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, तो उनको कभी भी ऐसी चीज़ें ना दो जिनसे उनकी लायबिलिटीज़ भी बढ़े और वो चीज़ डेप्रिशिएट भी हो। डेप्रिशिएट कैसे? मैंने देखा है कि बच्चे, पेरेंट्स अपने बच्चों को और बच्चे अपने पेरेंट्स को, भाई कम अमाउंट है, अगर आपके पास अरब पट्टी खरब पट्टी हो तो कुछ भी दो, आप डेप्रिशिएशन तो मैटर ही नहीं करता। लेकिन आपकी इनकम है 2 लाख रुपए और आप अपनी वाइफ को उसके बर्थडे पे फ़ोन दे रहे हो 1.5 लाख रुपए का आईफोन। तो दोस्तों आप अपनी वाइफ से भी बात करिए और उसको समझाइए। आप वाइफ हैं तो आप अपने हस्बैंड से बात करिए कि भाई आपको क्या स्टेटस सिंबल इसी चीज़ से दिखेगा। आप उस पैसे को इन्वेस्ट करिए, गोल्ड में करिए, म्यूचुअल फंड में करिए और आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो आपको फ़ोन ज़रूरी है वो खरीद लीजिए। फ़ोन एक छोटा सा एग्जांपल है, आप बाकी चीज़ों में भी ये चीज़ यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टेटस सिंबल तो वैसे ही आपका पुराना रह जाना है। 2 साल बाद, 3 साल बाद हर साल नया मॉडल आ जाना है। तो उसके बाद तो फिर कोई देखेगा तो ये और कहेगा भाई आपसे, अरे यार तुम तो आईफोन 12 ही लेके घूम रहे हो, अभी तो आईफोन 15 आ गया। तो दोस्तों आपको दिखावे की सोच से बचना है पैसे खर्च करते टाइम। थर्ड पॉइंट दोस्तों कि आपको अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस दूसरों के दिखावे बहकावे में आके नहीं लेनी है। भाई आपके पास एग्जांपल से समझाता हूँ, आपके पास एक आया म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, बोलता है भाई आप इस म्यूचुअल फंड में डाल लो, आप ये कर लो वो कर लो, आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, दैट इज़ वेल एंड गुड, बट आप उसको खुद भी एनालाइज करिए। आज के टाइम में इतने प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं आपके पास, गूगल है, यूट्यूब है, एवरीथिंग है आपके पास, पर्टिकुलर वो कंपनीज़ हैं, वो म्यूचुअल फंड है आपके पास, मनी कंट्रोल से लेके इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं। आप खुद जाइए, खुद सर्च करिए, कोई आपको बता गया है वेल एंड गुड, आप उसको सुन लीजिए, लिख लीजिए, आप उसको 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन खुद सर्च करिए और उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। अगला पॉइंट है दोस्तों कि आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट और सेविंग में डिफरेंस का पता होना चाहिए। सेविंग क्या है? सेविंग वो अमाउंट है दोस्तों जो आप अपने लिए रखते हो जब आपको इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ जाए। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट वो अमाउंट है जिसको आप यूटिलाइज करते हो और उससे आपको कुछ अमाउंट मिले, इसके लिए होता है। जैसे आपने एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीद ली तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है, आपको उस पर रिटर्न मिल रहा है। लेकिन आपने 20,000, 50,000, 2 लाख, 5 लाख की एफडी करा दी, वो आपका इमरजेंसी फंड है। कोई ऐसी चीज़ आ गई, भगवान ना करे, जिसको आपको टैकल करना हुआ, तो आप उस फंड में यूटिलाइज करोगे। तो दोस्तों आपकी सैलरी अगर 100 रुपये है तो आप 100 रुपये से एग्जाम्पल कर लीजिए कि कितना आपका खर्चा है, कितना आपको इन्वेस्टमेंट में डालना है, कितना आपको सेविंग में डालना है। जनरली लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, आपको वो कन्फ्यूज़न दूर करनी है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि आपको हमेशा ये करना है कि आप एक लिमिट बना लीजिए, अपने एक्सपेंस बना लीजिए और अपनी सैलरी वर्सेस एक्सपेंस की डिटेल बना के रखिए और सेविंग भी बनाइए। जनरली हमारा माइंडसेट क्या होता है कि हम लोग पहले पैसे आ गए, खर्च किया, ये किया, वो किया, वो किया, फिर जो बचा उसको सेव करते हैं। दोस्तों जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई अगर मुझे अपनी 30% सैलरी का सेव करना ही करना है, या फिर मतलब सेविंग, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, एवरीथिंग करनी ही करनी है, तो वो 70% को ही सैलरी मानते हैं। 30% को वो जानते ही नहीं है कि वो उनको मिला भी है, वो अमाउंट वो पहले ही अलग कर देते हैं। तो आपको अपना माइंडसेट कैसे करना है कि पहले आप अपना सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एफडी, म्यूचुअल फंड, इस चीज़ को टैकल करिए एंड देन आप उस जो बचा हुआ अमाउंट है उसको खर्च करिए। अगर कोई चीज़ उसमें नहीं आ पा रही है तो उसमें अगले मंथ में जाइए। जनरली हम लोग सेविंग अगले मंथ कर लेंगे ऐसा सोचते हैं, पर ऐसा मत सोचिए दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों कि आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप तो रिस्क लेना पड़ेगा। आपने बचपन से लेके अब तक रिस्क लिया, लेकिन आपने कभी उसको मेज़र नहीं किया। आप अगर एक इंजीनियर हैं, एक डॉक्टर हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, तो आपने रिस्क लिया है दोस्तों। आपके पिताजी ने आपको फर्स्ट क्लास से लेके 12th तक पढ़ाया, वो भी एक रिस्क था। उन्होंने स्कूल की फ़ीस दी, वो रिस्क ही है।
आप अगर आज कुछ नहीं कर पा रहे हो तो रिस्क है, उनका रिस्क तो उन्होंने लिया ना वो रिस्क। अब आप एक अच्छा जॉब कर रहे हो, आप जॉब नहीं भी कर रहे हो, आप जॉब की तलाश में हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा स्टेबलाइज्ड हो जाइए, अपने आप को स्टेबलाइज करिए, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करिए एंड उसके बाद रिस्क लीजिए। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि भाई आज मैं नौकरी छोड़ के बैठ गया, कल से अपना बिजनेस धंधा स्टार्ट करूँगा, ऐसा नहीं। रिस्क मतलब ये नहीं है। रिस्क मतलब ये है कि आप जो 8 घंटे सोते हो वो 5 घंटे सोइए, वो 3 घंटे को यूटिलाइज करिए। आपको परेशान रहना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा, आपको चीज़ों में वैराइटीज़ देखनी पड़ेंगी, आपको अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेंगी, आपको अच्छे माइंडसेट लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, और जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहिए। लास्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि पैसे से ही पैसा बनता है। अगर आपको पैसा कमाना है, आपको पैसा लगाना पड़ेगा। आप दूसरों के पैसे से पैसे वाले बन सकते हो अगर आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उनकी नीड को पूरा कर रहे हो। तो दोस्तों, आपको अगर अमीर बनना है तो आपको जो भी मैंने पॉइंट बताया हो, ये मेरे बताए हुए हैं, हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता पाया या बहुत ज़्यादा कम टाइम में आपको नहीं समझा पाया। अगर आपको इसको अप्रिशिएट करेंगे तो और भी डीपली इस पे बात करेंगे, लेकिन आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, अपना माइंडसेट अमीर व्यक्तियों वाला माइंडसेट करना पड़ेगा। और जब भी आप किसी डिस्कशन करो और कोई डीमोटिवेट आपको करो, तो आप एक मेरी पंच लाइन ज़रूर उन्हें बताइएगा कि भाई जितने भी बिलियनर मिलियनर इस दुनिया में हैं, नॉट इन इंडिया, उसमें से 70% लोग आर फर्स्ट जनरेशन, यानी 30% लोग ही हैं जो अपने पिता की कमाई हुई विरासत को, सब चीज़ों को बड़ा कर पाए या कांस्टेंट कर पाए या आगे ले जा पा रहे हैं। 70% लोग नए आ रहे हैं हर जनरेशन में। तो दोस्तों, आपको भी उन 70% में आना है और आपको भी मेहनत करनी है और आपको भी आगे बढ़ना है। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और जो भी आपको डिमोटिवेट करता है उसको बिठाइए, पकड़िए और दिखाइए, और ये फैक्ट जरूर बताइए कि आपको भी उस 70% व्यक्तियों में जाना है और आप जरूर एक दिन शामिल हो जाओगे। थैंक यू दोस्तों।